है कि एआई का ज़्यादा इस्तेमाल आपके दिमाग को पूरी तरह से मंदबुद्धि कर रहा है। और ये बहुत सीधी सी बात है। आप बच्चों को देख लीजिए, बच्चे ऑब्जर्वेशन के बेस पर सीखते हैं। अगर उनको सब कुछ प्रॉम्प्ट मिलने लगे कि ये करना है, फिर वो इंतज़ार करेगा कि मैंने उठा लिया ग्लास, अब क्या करना है, अब इसको रख देना है सिंक में ले जाके, वो अपनी बुद्धि चलाना बंद कर देगा। वो एआई इस रूप में घातक हो सकता है। खैर, अंतिम सवाल सर, मैंने आज आपका बहुत समय लिया। में जब बैठते हैं, और मैं कई बार आपके साथ बैठा हूँ, तो एक जनरल फेयर बच्चों में दिखता है कि सर के बोर्ड में जाने पर डर रहता है कि सर ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे। और हम लोग जब सेमिनार्स में जाते हैं तो बच्चे अक्सर पूछा करते हैं कि सर अभी से क्या चीज़ें करें जो इंटरव्यू बोर्ड डिमांड करता है। तो मैं अंतिम सवाल इसी पर कर रहा हूँ कि आपके हिसाब से अगर बच्चों को बताना हो कि अपनी पर्सनालिटी में आपसे इंटरव्यू बोर्ड क्या खोजता है, यूपीएससी एक अच्छा ब्यूरोक्रेट तैयार करने के लिए किन गुणों को देखती है, तो वो कौन से गुण होंगे? देखिए, यूं तो हर पैनल मेंबर इसके बारे में कुछ अलग अलग राय देगा थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जिससे सब एग्री करते हैं। जैसे कि आपके पास एक ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए जिसे आसानी से दबाव में ना लाया जा सके, लेकिन उसके बावजूद वो विनम्र हो। ठीक है, ऐसे ही हमें एनालिटिकल एबिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और मैं जिन चीज़ों को लेकर सबसे ज़्यादा गंभीर हूँ वह है आपकी इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा का सवाल और संवेदनशीलता का सवाल। आप अन्य तबकों के प्रति, जो आपकी तुलना में कम प्रिविलेज तबके हैं, चाहे वो किसी भी आधार पर हों, उनके प्रति आपकी राय क्या है और आप उनके प्रति किस भाषा में, किस संवेदनशीलता में व्यवहार करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और दूसरा, जैसा मैंने कहा, इंटीग्रिटी का सवाल। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे, जब आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो उस सवाल का ऐसा कोई उत्तर देते हैं जो कि आपको सवाल का उत्तर था नहीं और उसके बावजूद आप देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल फिर नॉलेज का सवाल नहीं रह जाता, फिर ये इंटीग्रिटी का सवाल आ जाता है कि यू स्टार्ट क्लेमिंग समथिंग टू बी नोइंग विच यू डू नॉट नो। दैट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रिटी। तो मेरे लिए इंटीग्रिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इंटीग्रिटी, एनालिटिकल एबिलिटी और संवेदनशीलता। फाइनली जाहिर है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल तो इम्पॉर्टेंट हो ही जाती है। कम्युनिकेशन स्किल में भी फिर से कह रहा हूँ अमृत, आमतौर पर विद्यार्थियों का गलतफहमी होती है कि केवल बोलना कम्युनिकेशन स्किल है। सच्चाई ये है कि सुनना, लिसनिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन स्किल है, बोलने से भी ज़्यादा। बिल्कुल। तो आपकी लिसनिंग हैज़ टू बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। बहुत सारे विद्यार्थी तो दरअसल सवाल की मंशा ही नहीं समझ रहे होते, द कोर इंटेंट ऑफ द क्वेश्चन, और इस वजह से वे गलत उत्तर दे रहे होते हैं। तो इन चीज़ों की तैयारी आपको शुरुआत से करनी चाहिए। अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल से, कॉलेज में हैं तो कॉलेज से, जिसका मतलब है ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लीजिए जो गतिविधियां आप में ये वाले गुण पैदा करती हों, लिसनिंग पैदा करती हों, सेंसिटिविटी पैदा करती हों, एम्पैथी पैदा करती हों। इनमें हिस्सा लीजिए। आपको निश्चित तौर पर किसी पर्सनैलिटी को फेक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपकी वास्तविक पर्सनैलिटी ऐसी हो जाएगी जो पसंद आएगी, जो अच्छी होगी सिविल सर्विसेज के लिए। आपको फेक नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि फेक नहीं की जा सकती। यकीन कीजिए, आप तो जानते हैं, मंच के इधर बैठते हैं, 2 मिनट में, 3 मिनट में समझ में आ जाता है कि सामने वाला कैंडिडेट फेक कर रहा है। तो उसके भरोसे मत रहिए। शुरू से अपनी पर्सनैलिटी को ऑथेंटिक बनाइए। और इंटरव्यू के बाद जब हम लोग बातचीत आपस में करते हैं तो आप इन्हीं पॉइंट्स को फिर इसी पर मार्क्स भी दिए जाते हैं। एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी लंबी और इतनी विस्तार से बात की, गहरी बातें की। आज हम लोग काफ़ी प्रश्नों का एक जरा